चलो continue again. Solving business problems with information system. बेसिकली इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था अभी कि बिजनेस प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. पहले तो ये है कि टू वेज हैं, टू काइंड्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज साइंटिफिक मेथड एंड द सेकंड वन इज सिस्टम्स अप्रोच. इसको हम लोग सिस्टमैटिक अप्रोच भी कहते हैं. अब साइंटिफिक मेथड बेसिकली क्या है? साइंटिफिक मेथड में फर्दर जो है ना कुछ स्टेप्स हैं. ये बेसिकली एक मेथडोलॉजी है जिसमें फर्दर कुछ स्टेप्स हैं. जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो वो ये है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. फिर उसके डिफरेंट प्रॉज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद उसके लिए फॉर्मुलेट करेंगे कोई भी सॉल्यूशन. उसके बाद उस सॉल्यूशन को फॉर्मुलेट करने के बाद उसको इवेल्युएट करेंगे या एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि वेदर व्हाटएवर द सॉल्यूशन इज वो बेस्ट फिट है या नहीं है. उसके बाद आप जब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वेदर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बेस्ट फिट है या नहीं, तो फिर उसको आप फर्दर कंक्लूड कर देंगे कि वेदर जो भी आप लोगों ने सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया या सॉल्यूशन दिया वो बेस्ट फिट था या नहीं. तो साइंटिफिक मेथड में सिंपली यही स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं फिनोमेना ऑफ द रियल वर्ल्ड. अब इसमें क्या है, इसमें अगर मैं एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन करूं तो या डिफाइन करूं तो इसमें ये होगा कि ट्रेंड्स. इसमें आप लोग ट्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें इस रिकॉग्निशन में ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स और जो आपका रियल वर्ल्ड है, जैसे कि वो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहा है, या तो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है तो वो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहा है, ये इंक्लूड होगा इसमें. और सेकंड थिंग, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस अबाउट द कॉजेज और इफेक्ट ऑफ द फिनोमेना. इसमें ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स. जो भी प्रॉब्लम आपको अराइज हो रहा है उसके क्या कॉजेज और क्या इफेक्ट्स होंगे. उसके बाद थर्ड में टेस्ट हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट. वो भी आप लोगों ने हाइपोथेसिस डेवलप किए हैं. ये कौन है जिनका नाम? काइंडली माइक ऑफ कर दें आप लोग व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग. ऑल्दो कि किसी को अगर कोई चीज ऐड करनी है तो दे आर वेलकम. अच्छा, मैं बता रहा था कि हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. यस. उसके बाद आप लोग जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, उसके लिए आपने सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद आप उस सॉल्यूशन को एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि वेदर दिस जो भी आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रायल करके देखेंगे, उसका ट्रायल इंट्रोड्यूस करके देखेंगे. जैसे कि कोविड हुआ, ड्यूरिंग द कोविड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी अपनी वैक्सीन इंट्रोड्यूस की. तो वो इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं कर दी. ऑब्वियसली कोविड जब चल रहा था तो ड्यूरिंग दैट पीरियड कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो लोग ट्रायल्स कर रहे थे. पहले तो उन लोगों ने सबसे पहले तो कोविड जैसे मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम थी. उसके बाद उन लोगों ने सबसे पहले उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया थ्रू वैक्सीन, कि वैक्सीन की हेल्प से हम लोग कोविड को एलिमिनेट कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद उन लोगों ने आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन जो भी उन लोगों ने वैक्सीन इंट्रोड्यूस की उसको फिर एक्सपेरिमेंट भी किया. एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया, ह्यूमन बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट किया. तो ये फर्दर उनकी एक्सपेरिमेंटेशन थी कि वेदर इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, या फिर वेदर जो हमने वैक्सीन इंट्रोड्यूस की है ये बेस्ट फिट है या नहीं एलिमिनेट करने के लिए कोविड को. उसके बाद इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. यस, अगर कोविड के एक्सपेरिमेंट हुए डिफरेंट एनिमल्स पे और डिफरेंट ह्यूमन बॉडीज पे, तो उसमें
उनके पास कुछ एनालिसिस भी आए होंगे, कुछ स्टेट्स आए होंगे, स्टेट्स के नंबर्स आए होंगे कि कितने एनिमल्स पे या कितने ह्यूमन बॉडीज पे उसका एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें से कितनों को साइड इफेक्ट्स नहीं हुए या कितनों की जो कोविड थी वो कम्प्लीटली रिमूव हुई। तो उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा उस स्टेट्स का जो उनके पास अवेलेबल होंगी, उसकी हेल्प से वो लोग कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करें। जैसे कि कोई वैक्सीन थी जिसके यस उसने कोविड को तो रिमूव कर लिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हुए काफी ज्यादा और इन रियल वर्ल्ड में वाकई ऐसी वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई जिसके साइड इफेक्ट्स थे। लेकिन क्या वो ट्रायल जैसे ही उन वैक्सीन का ट्रायल हुआ, तो जब उनको पता चला कि ट्रायल्स में कि यस दे आर मतलब वो कुछ ना कुछ अपने साइड इफेक्ट्स छोड़ के जा रही हैं आफ्टर द ट्रायल, तो उन लोगों ने वो वैक्सीन जो है वो फर्दर इंट्रोड्यूस ही नहीं की मार्केट। मतलब इनका जो फोर्थ स्टेप है ना, यही पे इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस रिजल्ट के फेस पे जो है ना उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फ्लॉप हो गया या स्टॉप हो गया। आप कैसे ये किसी को समझ में ना आया हो तो पूछे या कुछ ऐड करना हो। अगर मैं इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम की डोमेन में रहकर एक्सप्लेन करूं तो इसमें ऐसे होगा, इसमें एक्सप्लेन जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोग ये समझ रहे हैं कि आपकी जो वर्किंग है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपका वो इनफ नहीं है आपकी आपकी ऑपरेशन एक्टिविटीज और आपकी डिफरेंट जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको कॉप अप करने के लिए। तो उसके बाद आप लोगों ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने सॉल्यूशन बताया कि आप लोगों को अपग्रेडेड कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद आप लोगों ने आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है अगर आप कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट और इट इज अ लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव। इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव कि आप लोगों ने पहले कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया फिर नेक्स्ट ईयर कोई और कर दिया। दिस इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव। तो आप लोगों ने ऑब्वियसली सी बात है पहले उस पर पूरी वर्किंग की अपनी, उसके बाद उसके ट्रायल्स को इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि विद इन अ मंथ के लिए आपने उसको ट्रायल करके देखा विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन के वेदर आपके पास वो ह्यूमन रिसोर्स है कि वो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेट कर सकती है या नहीं। सेकंड थिंग कि आपका ये जो ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये आपके जो बिजनेस ऑपरेशंस और एक्टिविटीज हैं या जो भी प्रॉब्लम आपके पास अराइज हुई थी उसको रिजॉल्व कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ये आप सारी चीजें मेंशन करेंगे इवेल्युएट द रिजल्ट पे जब आप ट्रायल को इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे। आपको रिजल्ट्स पता चल गए होंगे जब आपने ट्रायल इंट्रोड्यूस किया कि ये आपकी जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी उसको सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद अब अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। अगर वो सॉल्व कर रहा होगा तो आप सिंपली मेंशन करेंगे कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर नहीं कर रहा हुआ तो उसके कंक्लूजन में उसके रीजंस देंगे कि इसमें कोई वेरिएशन रिक्वायर्ड है या इसमें इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में जिसका ट्रायल हुआ है इसकी फर्दर अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो काइंडली आस्क मी, किसी को कुछ ऐड करना है। यस, आ गया सबको समझ में? जी उसामा, आपको समझ में आया? जी सर, थोड़ा थोड़ा गेट किया। थोड़ा थोड़ा क्या नहीं आया समझ में?
सर मतलब एकदम तो मतलब इस तरह अभी आइडिया नहीं आ रहे, बट ये कि समझ में आया सर, आपने जो लेक्चर बताया तो वो समझ में। समझ में आ गया। नवीद अहमद, नवीद आपको समझ में आया? जी सर। मतलब मैं इस लेक्चर में से अभी क्विज ले सकता हूँ 10 मार्क्स का। तो सामान ले लो क्विज। सर ये तो बहुत टफ सवाल है। आप कह रहे हो आपको समझ में आ गया, तो आपको तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जिनको नहीं आया उनको टेंशन लेनी चाहिए। सर देख लें, अगर बाकी क्लास वाले जो है ना एग्री करते हैं तो फिर सही है। चलें पूछ लेते हैं सबसे। सरफराज खालिद, आपको समझ में आया? नो सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, नेट का इश्यू हो रहा था सर। अच्छा, काइंडली आप लोग चैट में कुछ मेंशन ना करें। सर समझ नहीं आया संदल का। चैट में मेंशन करने से बेटर ये है कि पार्टिसिपेट करें। संदल खान, आपको क्या समझ में नहीं आया? यस संदल, क्या समझ में नहीं आया आपको? जुहेब अहमद, जुहेब आपको समझ में आया? सर बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। या मेरी आवाज स्लो है वाकई? क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्डिंग सुनी है, उसमें तो मुझे क्लियर आ रही थी आवाज प्रीवियस लेक्चर की। आप लोग कह रहे हैं स्लो आ रही है, तो जिन जिन को स्लो आ रही है आई गेस उनके यहाँ इंटरनेट इशू। सर अभी तो सही आ रही है। आवाज तो सही आई गेस, क्योंकि मैंने फॉरन रिकॉर्डिंग सुनी है। वो मैंने इसीलिए सुनी थी कि मैं देखना चाह रहा था कि वो जो मेरी लास्ट स्लाइड है यही वाली, वो मैंने एक्सप्लेन तो की, लेकिन आप लोगों को आवाज वॉइस आई या नहीं। तो मैंने देखा तो मेरा माइक ही म्यूट था, माइक ही म्यूट था, और आप लोगों में से किसी ने बताया भी नहीं। वली मोहम्मद, आपको समझ में आया? यस वली। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। बाकी सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही। सर अभी आई है बिल्कुल, आपने जैसे बोला है तो आई है। तो आपको समझ में आया? मैं ये पूछ रहा था, ये वाली स्लाइड, सॉल्विंग सर मैं बिजनेस प्रॉब्लम। जी सर जी। मैं 5 मिनट पहले आया हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं अब तक। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं क्विज ले लूँ इसका। सर अगर क्लास को समझ आया तो ले लें बिल्कुल। सर आप ये वाली रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। कौन सी रिकॉर्डिंग? सर ये आज की क्विज लेने से पहले। क्विज लेने से पहले? क्विज तो मैं जी अभी ले सर, लूँ। सर नेक्स्ट क्लास में ले लें।
ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। जी सर। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आया क्या? सर समझ आ रहा है, लेकिन सर इसलिए क्विज के लिए प्रिपेयर करेंगे पहले। क्विज में कुछ भी रॉकेट साइंस में पूछने वाला, मैं सिंपल सवाल पूछूंगा जो मैंने समझाया है। 5 स्टेप्स होते हैं, सिंपल है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, पहले तो करंट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना कि मार्केट के करंट ट्रेंड्स क्या हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन देना, थर्ड स्टेप। सॉल्यूशन देने के बाद फोर्थ स्टेप होगा उसको इवेल्युएट करना, आपके सॉल्यूशन को। फिफ्थ स्टेप होगा जो आपने इवेल्युएशन की, फोर्थ स्टेप में उसको कंक्लूड करना। क्या मुश्किल है इसमें? मोहम्मद उसामा। सर ये दोबारा रिपीट करेंगे? 20 साल। मैं दोबारा रिपीट करूँ यार, इसमें 5 स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड में। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सबसे पहले आपकी रियल वर्ल्ड के जो ट्रेंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है और क्यों अराइज हुई है। थर्ड स्टेप में आप उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे, उस सॉल्यूशन के प्रॉस एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फोर्थ स्टेप में आपने जो थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया है, फोर्थ स्टेप में आके उसको इवेल्युएट करेंगे कि आपने जो भी सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया है वेदर इट इज द बेस्ट फिट और इट रिक्वायर्स सम फर्दर अपग्रेडेशन। फिफ्थ स्टेप में आप अपने फोर्थ स्टेप को ही देख के कंक्लूड करेंगे। अगर उसमें अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड हुई तो आप वो मेंशन कर देंगे कंक्लूजन में। अगर अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड नहीं हुई, बेस्ट फिट है, तो आप वो मेंशन कर देंगे कंक्लूजन में। ठीक है सर, समझ आ गया। आप ले लूं कुछ? सर ये थर्ड अभी वर्ड ले आपने लें क्या बताया? इस चीज का जो अभी आपने समझाया, ये ले लें सर आप। अच्छा, जी जी, कोई कुछ पूछ रहा था? जो थर्ड थर्ड स्टेप आपने बताया था वो क्या था सर? थर्ड स्टेप में आप सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करें। सॉरी सर, सेकंड सेकंड। सेकंड स्टेप में आप सेकंड स्टेप में आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप मार्केट ट्रेंड्स देखेंगे, सेकंड स्टेप में आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, थर्ड स्टेप में आप सर थर्ड में ये भी कह सकते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई टेस्टिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली सॉल्यूशन देंगे तो वो ट्रायल्स की बेसिस पे देंगे ना, ऐसे ओके तो नहीं ओके। कुछ। सर अब डन हो गया। हो गया। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये मैं आपको बता दूं, और इसका क्विज भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी ले लूं। यस यस सर, व्हाई नॉट। सर अभी ना ले। यस सर, ले लें। आई जस्ट वांट टू यस सी सर, मुझ से क्विज ले लें। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया अब तक। उनको पहले रिकॉर्डिंग सुनने थे, फिर आप क्विज ले लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। रिदा, आपको समझ में आया? आपको समझ में आ गया? सर ये एक बार रबिउद्दीन से भी पूछ लीजिएगा। नहीं, मैं सबसे पूछूंगा वन बाय वन, डोंट वरी। मैं सिर्फ वो लोग स्टूडेंट देखना चाह रहा हूँ जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। नूरुल ऐन, आपको समझ में आया? जी सर।
जैनब अरशद, आपको समझ में आया? यस सर। सही। मोहम्मद वक्कास, आपको आया समझ में? यस सर, आगे। अब आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मैं अगर किसी चीज का किसी स्लाइड पे इतना फोकस दे रहा हूँ तो वो क्यों दे रहा हूँ। इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए इशारा काफी होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, मैं पूरा पेपर तो मेंशन नहीं कर सकता आपके सामने, लेकिन अगर किसी स्लाइड पे सिर्फ मैं नहीं, कोई भी टीचर अगर फोकस कर रहा है तो दे वांट के आप उसको काफी ब्रीफली समझें और उसको मेमोराइज करें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। क्विज वुइज मैं नहीं ले रहा, वैसे ही कह रहा था, मजाक कर रहा था। द सिस्टम्स अप्रोच, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया साइंटिफिक अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच में भी इसी तरीके से स्टेप्स होते हैं, लेकिन उसके जो स्टेप्स हैं सिस्टम अप्रोच के, वो थोड़े से फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं विद इन द स्टेजेस। अब उसमें 5 थे, इसमें सिस्टम अप्रोच में 7 है। ये बेसिकली सिस्टम अप्रोच जो है, इसको हम लोग सिस्टमेटिक अप्रोच भी कहते हैं। ये एक मॉडिफिकेशन है साइंटिफिक मेथड का। कि इसमें जो भी साइंटिफिक मेथड में जो भी एरर्स थे, या साइंटिफिक मेथड में जो भी चीज़ें ऐसी थी जिनको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता था, सिस्टमेटिक अप्रोच में उसे इम्प्रूव किया गया है। तो इसमें फर्दर जो स्टेप्स हैं, उसमें सबसे पहले यही है कि हम लोग सबसे पहले उसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड में पहले हम लोग मार्केट ट्रेंड्स को भी देख लेते हैं, ऑल्दो के सिस्टमेटिक अप्रोच में ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिक अप्रोच में हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे या डिफाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या अपॉर्चुनिटी है। सेकंड पे उस प्रॉब्लम के लिए, जो भी प्रॉब्लम है या वेदर वो प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है, उसको देखते हुए हम लोग डेटा को गैदर करेंगे। डेटा को कैसे गैदर कर सकते हैं हम लोग? वो इस तरीके से गैदर कर सकते हैं कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, आपका अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो कोई सिंगल इंडिविजुअल तो उस पर काम नहीं कर रहा होगा। मल्टीपल पर्सन्स इन मल्टीपल टाइम ड्यूरेशन उस पर वर्किंग कर रहे होंगे। और सिर्फ मल्टीपल पर्सन्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी उस पर वर्किंग कर रही होंगी और उनके एम्प्लॉयज भी कर रहे होंगे। तो उन तमाम लोगों से हम लोग डेटा गैदर करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वेदर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। 3 थिंग्स, किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। थर्ड में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उसके क्या मतलब। अब यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि कोई एक जो है ना सॉल्यूशन नहीं दे रहे, या कोई एक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। यहाँ हम लोग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये कि हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग ये भी, जैसे अल्टरनेटिव्स में अगर मैं एग्जांपल दे के आपको समझाऊं, तो ये हो सकता है कि हम लोग ये कहें कि हम लोगों को अपने करंट सॉफ्टवेयर में थोड़े से फीचर्स अपडेट करने चाहिए। सेकंड अल्टरनेटिव हम लोग ये दे सकते हैं कि हम लोगों को न्यूली कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट अल्टरनेटिव दे सकते हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने फॉर सपोज 5 अल्टरनेटिव्स मेंशन किए, तो उनको फिर इंडिविजुअल लेवल पे एवेल्युएट करना है। पहले हम लोग साइंटिफिक मेथड में एक सॉल्यूशन दे रहे थे और उस एक सॉल्यूशन को इवेल्युएट कर रहे थे। यहाँ सिस्टम अप्रोच में, और यही डिफरेंस है, और यही उसमें जो है एक लूप हॉल है। लूप हॉल हम लोग कह सकते हैं कि
साइंटिफिक मेथड का, कि उसमें वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दे रहा है और उसी को इवेल्युएट कर रहा है, जबकि सिस्टमैटिक अप्रोच में या सिस्टम्स अप्रोच में वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दे रहा है, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहा है, और उन डिफरेंट सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद फोर्थ स्टेप में वो इंडिविजुअली जो जो उसने सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए हैं, अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनको इवेल्युएट भी कर रहा है। अब उनको इवेल्युएट करने के बाद फिफ्थ स्टेप में वो उनमें से जो उसको बेस्ट लग रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने से हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। ऑब्वियसली सी बात है, उसमें वो कॉस्ट फैक्टर भी देखेगा, यूजर फ्रेंडली भी देखेगा। यूजर फ्रेंडली आप लोग ये ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वेदर आपके पास कोई ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है जो उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सके। तो इसी तरह वो पांचवें स्टेप में जो भी उसने सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए और उन सॉल्यूशंस को इवेल्युएट किया, उसमें से बेस्ट फिट सेलेक्ट करेगा। बेस्ट फिट सेलेक्ट करने के बाद अब उसको पता चल चुका है कि मैंने 5 सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से ये वाला जो सॉल्यूशन है ये बेस्ट है। उसके बाद वो उस सॉल्यूशन को जो उसने बेस्ट सेलेक्ट किया है उसको वो इम्प्लीमेंट कर देगा। फिफ्थ में वो उसी जो सॉल्यूशन है उसका जो उसने इम्प्लीमेंट किया है उसको इवेल्युएट करेगा। अब आप लोगों को इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो पूछें, या अगर कोई ऐड करना चाहे। सिस्टमैटिक अप्रोच में और साइंटिफिक मेथड में एक ही डिफरेंस है, जो कि डिसएडवांटेज भी आप लोग कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड का है, कि वो सिर्फ एक सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहा है या एक सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर रहा है और सारी वर्किंग अपनी सिर्फ उस एक सॉल्यूशन पे कर रहा है। जबकि सिस्टमैटिक अप्रोच में या सिस्टम्स अप्रोच में प्रॉब्लम तो अराइज हो रही है, लेकिन वो सिर्फ एक सॉल्यूशन या एक अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, उसके डिफरेंट मल्टीपल अल्टरनेटिव्स ऑफ सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर उन सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करने के बाद वो डिसीजन पे पहुंच रहा है किसी एक अल्टरनेटिव पे या किसी एक सॉल्यूशन पे। फिर उसके बाद उसी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट भी करता है, फिर इवेल्युएट भी करता है। किसी का कोई सवाल? सर सिस्टम अप्रोच में वो नो सर। डिफरेंट पे वर्किंग करेगा। सिस्टम अप्रोच में क्या करेगा सर? यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशन पे वर्किंग करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वर्किंग डिफरेंट सॉल्यूशंस पे करेगा। लेकिन जब उसने एक सॉल्यूशन, अब जाहिर है डिफरेंट सॉल्यूशंस पे जब वर्किंग कर रहा है तो उसमें से जब वो एक सॉल्यूशन कोई भी सिलेक्ट करेगा उसके बाद सारी वर्किंग वो अपनी एक सॉल्यूशन पे करेगा, उसी पे वो सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंट सॉल्यूशंस सिस्टम्स अप्रोच। ठीक है सर। किसी और को कोई सवाल या कुछ ऐड करना चाहे कोई? सर क्लास रिकॉर्डिंग भेज दें प्लीज। क्लास रिकॉर्डिंग मैंने प्रीवियस लेक्चर्स की भी भेज दी है, ऑब्वियसली इस लेक्चर की भी मैं आज भी दे सकती हूँ। ओके सर। स्लाइड्स भी भेज दें। जी स्लाइड्स भी भेज दें सर। किस पे भेज? स्लाइड्स। सर स्लाइड्स पीपीटी। स्लाइड भी भेज दूंगा। सर गूगल क्लासरूम नहीं है सर? उसमें होता तो ज्यादा अच्छा होता, पढ़ा रहता, हम लोग देख भी सकते हैं। और मैंने गूगल क्लासरूम बनाया है, लेकिन मैंने अब तक उसमें आप लोगों को ऐड नहीं किया है। क्योंकि सर यहाँ पे चैट होती है ना सर, वो अटेंडेंस शीट भी लोग भेज रहे होते हैं, तो वो फिर जो है ना सारा मतलब इधर उधर हो जाते हैं। तो गूगल क्लासरूम में ये था कि तरतीब से पड़ी होती वीडियो। यस, आई वाज थिंकिंग कि मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे ऐड कर दूं, तो मैं देखता हूँ उसको। गूगल क्लासरूम का अगर हुआ तो उसमें मैं फिर आप लोगों को ठीक है सर। सेंड कर देता हूँ। या तो मैं फिर सालार हैं यहाँ पे? सालार आज एब्सेंट है शायद। यस, सालार आज एब्सेंट है। या तो आप लोग एक काम करते हैं अपने एंड से, मैं आप लोगों का क्लास कोई फेसबुक ग्रुप वगैरह बना हुआ है?
फेसबुक में सर? फेसबुक में कोई ग्रुप बना हुआ है आप लोगों की पूरी क्लास? नो सर, नो सर। तो आप लोग No, फॉर योर ईज आप लोग ये कर लेंगे, कोई फेसबुक ग्रुप बना लें अपना, और मैं जो आप लोगों को मटेरियल जो भी सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी केस स्टडीज भी सोच रहा हूँ कि 1-2 क्लासेस के बाद स्टार्ट करूंगा, और तो उसमें काफी सारा मटेरियल होगा। तो व्हाट्सएप ठीक का है आप सर, सही बना बात, लेते हैं। आप फेसबुक ग्रुप भी बना लें, मैं गूगल क्लासरूम पे भी अपने एंड से ट्राई करूँ, लेकिन ये है कि फेसबुक का जो है वो ज्यादा इजीली एक्सेस। सर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करें सर, वो भी सही रहेगा। यूट्यूब पे जी सर। सर कुछ टीचर्स करते हैं। नहीं, मेरा जो सर चैनल सर फेसबुक पे फिर सर स्टूडेंट सर मीम्स वगैरह भी शेयर करते हैं सर। इस फेसबुक पे आप जो भी हैं, आप खुद एडमिन बन जाएं, और आप किसी और की पोस्टिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है मतलब सर, कर लेते हैं। कोई एक ऐसा बंदा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो इसकी, तो वो अपना सिर्फ अब खुद को एडमिन बनाए, सब मेंबर्स को ऐड जरूर कर ले, लेकिन अब खुद को मेंबर बना के पोस्टिंग जो है वो सिर्फ आप अपने एंड तक ही रखें। फिर वो जो भी वॉलंटियर हो वो मुझे बता दे, तो मैं उनको सारा मटेरियल सेंड कर दूंगा, तो वो सारा मटेरियल उस ग्रुप में सेंड करते हैं। बाकी गूगल क्लासरूम का भी यस, मैं देखता हूँ आज, अगर गूगल क्लासरूम का हो गया तो फिर वो ज़्यादा बेटर है। सर हमारी फेसबुक आईडी ही नहीं है। हाँ, तो गूगल क्लासरूम पे बेस्ट है, गूगल क्लासरूम पे देख लेते हैं, मैं ऐड कर दूंगा जी सर। आप आप लोग एक काम करें फिर अभी, वो ये करें कि क्लास खत्म होने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी तो है ना आप लोगों की? जी जी सर। जी सर है। ईमेल आईडी आप ये व्हाट्सएप का जो ग्रुप है इसमें इंडिविजुअली सब अपने फ्रेंड्स गूगल क्लास पे आप हम पे ऐड करें। सर आप जो है ना कोड सेंड कर दें तो हम डायरेक्ट उसमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे सर। खैर कोड का चले मैं देखता हूँ, लेकिन आप लोग ऑन द सेफ साइड आपको अपनी ईमेल आईडी भेज करें। ठीक है सर। ओके सर। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक आज इनफ है। साइंटिफिक मेथड और सिस्टम अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप लोग ब्रीफली देखिएगा। बाकी ये थोड़ा सा रह गया है चैप्टर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ तक आज किसी को कोई सवाल तो काइंडली वो पूछ सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखा है, उसके बाद सॉफ्टवेयर देखा है, सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, उसके बाद हार्डवेयर देखा है, इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस देखी हैं, मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड ड्राइव। उसके बाद उसी में एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस देखी हैं, जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस इंक्लूडिंग माउस, कीबोर्ड्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स विद इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस किया ब्रीफली, फिर साइंटिफिक मेथड और सिस्टम्स अप्रोच को। कोई सवाल इसमें से किसी का? सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, फिर आपसे जो भी क्वेश्चन होगा वो कर लेंगे। यार बेटर ये सर होता कि आप क्लास में ही देख लेते तो वो ज्यादा बेटर होता, आपको मार्क्स भी मिल जाते। सर ये पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं सर, इसका थोड़ा सा बता दें। पेरिफेरल डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो थ्रू अभी वायरलेस भी हैं और विदाउट वायर भी होती हैं। पेरिफेरल डिवाइस बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो सर वो आपके, वाईफाई वाला डोंगा उसको उसको कहीं, यानी कि जो मतलब। मैं समझ नहीं सकता आपका कह रहा हूँ, सर यानी कि यूएसबी वगैरह, इसको हम पेरिफेरल वगैरह कहेंगे। एग्जैक्टली यूएसबी हो गई, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपके स्पीकर्स हो गए, अगर आप अपने सिस्टम से हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं तो वो हो गए, ये सारी आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग आप लोग सुनते हैं, बेटर ये है कि क्लास में सुने, पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी। सुबह नींद जो खराब करके आप सब लोग उठते हैं तो वो भी पे ऑफ हो जाएगा और मार्क्स मिल जाएंगे।
चलें, आज तक के लिए इतना काफी है। फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक क्लास कंटिन्यू करेंगे अपनी। इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह।